हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बनने से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों से संबंधित जारी नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर आदेश दिया गया था और उसके बाद अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर खासे परेशान थे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ जानकारी निकलेगी या फिर शिक्षक भर्ती भी आएगी। क्योंकि पिछले 5 सालों से नई शिक्षक भर्ती को लेकर समाचार पत्रों में तो बहुत सारी जानकारी निकली, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भर्ती को लेकर जानकारी न निकलने से बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी वर्तमान सरकार के ऊपर लगातार जुमलेबाजी को लेकर कमेंट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। कुछ चीजें खासकर तब होती हैं जब आप लोगों की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। और मैंने आप सभी को कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी किताबों की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे मौका छूट जाए। और ऐसे में एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। सीएम के आदेश के बाद भर्तियों को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। डिटेल में जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को शेयर अवश्य कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से सभी विभागों के अंदर भर्तियों को लेकर बैठक की गई थी और उस बैठक के अंदर इस मुद्दे पर जानकारी मांगी गई कि प्रदेश के अंदर वर्तमान में टीचर्स के कितने पद खाली हैं और किन किन पदों पर कैसे कैसे भर्ती होनी है। क्योंकि हाल ही में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई थी और अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलती है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 67,174 से ज्यादा नई शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन यहां से जारी किया गया है और पूरी जानकारी दी गई है कि वर्तमान में शिक्षक भर्ती को लेकर कितने पद हैं। और हम बात करेंगे खुशखबरी टीजीटी बीजीटी एलटी के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। क्योंकि जानकारी समाचार पत्रों में जब आती है तो अभ्यर्थी सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि समाचार पत्रों में हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार ने पिछले 5 सालों में पता नहीं कितने लाख लोगों को सही नई शिक्षक भर्ती और पता नहीं कितने लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। अगर वो नई शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन से जारी हो, आयोग से जारी हो, आवेदन हो, परीक्षा मिले और किसी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी मिले, तभी वो अभ्यर्थी इंतजार करेंगे या फिर विश्वास करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा फोकस करने की भी आवश्यकता है कि कहीं आपसे ऐसे मौके मिस ना हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब हवा बदलने वाली है। और मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं, सिर्फ बेरोजगारों का करता हूं। यहां पे अगर बात की जाए तो आप सभी के सामने बड़ी जानकारी देखने के लिए मिलती है, जहां पर रिक्त पदों के बारे में पूरा का पूरा विवरण जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्य करने वाले पद, इसके अलावा रिक्त पदों का जो विवरण है वो यहाँ पर जारी हो गया है। जिसमें अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर टोटल स्वीकृत पदों की संख्या 344 है और 246 जो पद हैं वो खाली हैं। और जो 96 आपको पद देखने के लिए मिलते हैं, इनको पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है, यानी कि इस पर कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होगी और इन पदों को नहीं भरा जाएगा। लेकिन समूह खा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पदों की संख्या लिखी हुई है: सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद। इसके अलावा अन्य के जो समकक्ष पद हैं, इन सभी पदों को भरने के बारे में जानकारी लिखी हुई है। और इन भर्तियों के विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकाले जाते हैं। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं पीसीएस के थ्रू भरे जाते हैं, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया था। कुल पदों की संख्या 232 है और इसी तरीके से 647 भी है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगी। लेकिन चूंकि मामला माननीय न्यायालय में लंबित है, जिस वजह से पदोन्नति पर कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इसके अलावा और भी कई पद हैं, जैसे कि अगर बात की जाए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर संस्था प्रधान के बारे में, और इनके जो टोटल पद हैं 2833 हैं और इन पदों का विज्ञापन शिक्षा सेवा आयोग से देखने के लिए मिलेगा, यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन पदों पर भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे जो हो जाती है वो 3712 पद देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से समूह ग की अगर बात की जाए तो समूह ग के अंदर प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, पीजीटी, सहायक अध्यापक, एलटी,
ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की, यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की। एलटी ग्रेड टीचर्स की अगर बात की जाए, कुल पदों की संख्या 10,631 देखने के लिए मिलती है। यानी कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर प्रधानाचार्य और इसके अलावा प्रवक्ता जीआईसी की बात की जाए और एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की बात की जाए तो टोटल मिलाकर 10,631 पद खाली हैं और इनको लेकर जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकाला जाता है। और इसी के क्रम में अगर बात की जाए प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक लिपिक की, तो यहाँ पे जो पदों की जानकारी दी जा रही है वो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर है। और टीजीटी पीजीटी के अंदर टीचर्स के जो वर्तमान में पद खाली हैं वो 28,791 पद खाली हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि प्रवक्ता व लिपिक के जो 50% पद होते हैं उनको पदोन्नति से भरा जाता है। संबंध प्राइमरी के 25% जो पद देखने के लिए मिलते हैं उनको भी यहाँ पे पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। और बाकी के पदों का जो विज्ञापन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो नया आयोग बन रहा है उसी के थ्रू इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए संस्था प्रदान के बारे में, और यह भी बात की जाए संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, जहां पर 1714 आपको पद देखने के लिए मिलते हैं और इन पदों पर भर्तियां चल रही हैं आउटसोर्सिंग से। इसी तरीके से अगर बात की जाए लिपिक के पदों के बारे में तो उसका भी डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। कुल अगर बात की जाए लिपिक के पदों की जानकारी है 22,230 पद खाली हैं। अब यहाँ पर टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो आपको पहले 22,230 को जोड़ना है, प्लस आपको करना है 41,136 और 3,712। इन्हीं पदों को भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर इन पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिन पर विज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से निकाला जाएगा। और इसकी जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, इसकी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन किन पदों पे विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा और किस आयोग के थ्रू निकाला जाएगा। तो इन सभी पदों पे जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ये सभी विज्ञापन आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से नए शिक्षा सेवा आयोग को गोल गोल घुमाया जा रहा था, लेकिन अब नए शिक्षा सेवा आयोग का काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में भर्तियों को लेकर भी काम शुरू हो गया है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि अगर आप नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को या फिर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो इसमें आपको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, जहां पर बम्पर पदों पर भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। एलटी ग्रेड के अंदर 10,631 पद हैं और टीजीटी पीजीटी में अगर बात की जाए तो 28,791 जो पद हैं वो टीजीटी और पीजीटी प्रधानाचार्य के हैं। बाकी के जो 22,000 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं ये यहाँ पे लिपिक के पद हैं और इन्हीं पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसको लेकर जानकारी नए शिक्षा सेवा आयोग से मिलेगी। चूंकि अभी आयोग का काम थोड़ा सा पेंडिंग है, जिस वजह से विज्ञापन नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही आयोग बनता है सीधे विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़े पदों पर भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे और जानकारी आप सभी के सामने है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे जो बात की गई वो सिर्फ माध्यमिक शिक्षा विभाग की है।